यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने टीवी9 भारतवर्ष को दी अहम जानकारी। यूक्रेन में प्राइवेट कंपनी से 1000 आतंकी भेज रहा है रूस। कीव पर भाड़े के आतंकियों से हमले की तैयारी में रूस है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लीगा को आतंकियों का ठेका दिया गया है। क्या ये भी हो सकता है मैदान जंग में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद? हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त कीव से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह अंदेशा, यह आशंका जताई गई है कि आने वाले वक्त में आतंकियों की मदद भी ली जा सकती है। कुछ आतंकियों को भी हायर किया गया है। और ऐसे गर्म माहौल में कीव के हालात कैसे हैं, जरा बताएं भी और दिखाएं भी। देखिए, सबसे अहम जानकारी ये रवि कि ये कीव के लिए प्लानिंग है। जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 1000 आतंकी ये कीव की दिशा में ही उनको डिप्लॉय करने हैं। और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया है लीगा। ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। मतलब इनका ये कहना है कि हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि किस कंपनी से हायर कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा। और देखिए, अभी मैं ताज़ा तस्वीर आपने पूछा कीव की, बताऊँ मैं आपको कि कीव में अभी आज की तारीख में इरपिन में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है, जहाँ की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, जहां से मैं कल होकर के लौटा हूं। मकारीब में जहां एक बेकरी पर हमला किया गया तो वहां भी लड़ाई छिड़ी हुई है। होस्टोमल के इलाके में भयानक लड़ाई छिड़ी हुई है। तो कीव के चारों ओर इंटेंस फाइटिंग चल रही है। तो इसी में ये 1000 आतंकियों का रीइंफोर्समेंट जो है कि डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि इसलिए किया जा रहा है ताकि वो कीव पर होल्ड बना सकें, जो जिसमें अभी तक वो नाकाम रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, ये एक बड़ी जानकारी है, 1000 आतंकी भेज रहा है रूस, ये पता चला है। अभिषेक, इस बीच ये बताइए कि आसपास के इलाकों का हाल क्या है, किस तरह से रशियन फौजें कीव को अपनी जद में लेने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है, जहां आप मौजूद हैं उस पूरे इलाके को, उस पूरे शहर को 3 तरफ से घेर चुकी हैं रूसी सेनाएं। बिल्कुल, 3 तरफ से नहीं बल्कि हम यूं कहें कि 4 तरफ से घेर चुकी है। क्योंकि आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में जो ओबिलॉन का इलाका है वहां से वो आगे बढ़ रहे हैं। आप ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में ऑलरेडी वो ये इरपिन, जहां से मैं होकर के आया हूं, माफ कीजिएगा, वेस्ट का इलाका है, इरपिन की तरफ वो इरपिन तक पहुंच गए। इरपिन से अपनी आंखों के सामने कल हमने देखा किस तरह से वहां बसें लगा दी गई थी। कम से कम 2 दर्जन बसें लगी हुई थी, जिसमें कि पूरा इरपिन को खाली करवाया जा रहा था। वो इरपिन के इतना नजदीक आ चुके हैं। साउथ में जाएंगे तो कीव के साउथ में वासिल कीव है, वो वहां से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में इवान कीव पड़ता है। यानी कि चारों दिशाओं से उन्होंने घेरा हुआ है। और होस्टोमल की तरफ जो फाइटिंग है वो बहुत ही इंटेंस हो चुकी है। पूरे शहर के शहर, गांव के गांव वीरान हुए जा रहे हैं, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो अब कीव के सेंटर में उनकी पहुंचने की पूरी कवायद है। अच्छा अभिषेक, एक चीज जो हम लगातार यूक्रेन की बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जरा आप बताइए कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, इन इलाकों में कैसे जा रहे हैं? वहां तो सैनिक हथियार बंद है, लेकिन आप टीवी9 के सैनिक हैं, वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो किस तरह की दिक्कतें वहां फेस कर रहे हैं? इन तस्वीरों को, इन खबरों को पहुंचाने के लिए यूक्रेन की अथॉरिटी आपसे कैसे कनेक्ट हो रही है? क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है आज की तारीख में। पहली बात तो ये है कि इस यहाँ पर दिन के वक्त में कुछ भी आपको कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई टैक्सी अगर आपको मिल पाई, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो वो आपको ले जाती है। और फिर इतने रास्ते में चेक पॉइंट पड़ते हैं, हर जगह पर चेकिंग की जाती है। चेकिंग इसलिए की जाती है कि यहाँ इस बात का शक है कि रशियन एंट्री कर गए हैं, रशियन टेररिस्ट एंट्री कर गए हैं, जो सबवर्जिव एलिमेंट्स हैं वो एंट्री कर गए हैं। तो आपकी ज़बरदस्त चेकिंग होती है जगह जगह। आप पे पहला निशाना, कोई भी विदेशी नागरिक होता है तो पहला उनका शक के घेरे में होता है कि आखिरकार इसकी लीनिंग, इसका झुकाव किस तरफ है, वो सारा आपको चेक करते हैं। आम जिंदगियों पर जरूर इस वक्त मुश्किलें पैदा हो रखी है। आम जीवन कैसा कीव में बीत रहा है, इसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। आप भी सेफ रहिएगा। अभिषेक, वॉर जोन में इस वक्त आप मौजूद है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन कपिल सर, अगर रशिया की बात की जाए तो मुझे जितना याद आता है, रशिया ने कहा था कि हमने प्रोफेशनल आर्मी को भेजा है यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए, और जो हमारे सैनिक हैं वो रशिया में लोगों की सेफ्टी देख रहे हैं और वहां पर वो उनको सुरक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में ये आतंकियों का एंगल कहां से है अगर प्रोफेशनल आर्मी को हायर करें? मुझे इतनी हंसी आती है इस प्रोपेगेंडे पे कि एक तरफ कह रहे हैं कि रशिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है, रशिया पे पैसा नहीं है, दूसरी तरफ रशिया प्राइवेट कंपनी को पैसा देगा वहां पे आतंकी भेजने के लिए। उसकी कॉस्ट क्या क्या होती है, ये कोई बताए इस बात को। दूसरी लेकिन चेचन लड़ाके भी आ रहे हैं। चेचन लड़ाके डिफरेंट है,
ये जो अब ल्यून कंपनी को देने की बात हो रही है, ये अलग चीज है। तो आपको लगता है ये आतंकी नहीं है ना? देखिए सुनिए, मैं अमेरिकन झूठों को और इनको देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपने दिखाया बी बॉम्बर फ्लाई कर रहा है। जब तालिबान कूच कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, तब ये बी बॉम्ब का इंजन खराब हो गया था। नहीं कपिल सर, आपने शायद सुनिए तो, आपने ध्यान से सुना नहीं। सुनिए तो, जो यूक्रेन के मिनिस्टर हैं उन्होंने टीवी 9 को ये सीधी जानकारी दी। ये किसी अमेरिकन सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं, ये हमारी डायरेक्ट बातचीत से आई है। साम दाम दंड भेद तो यूज हो ही रहा है सर जंग में, इसमें कौन सी नई बात है?